ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोबारा से आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टीडीएस का टॉपिक, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 वीडियो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने इसका पूरा बेसिक देखा था कि टीडीएस का मतलब क्या होता है, कब काटा जाता है, एट विच टाइम आप जो है टीडीएस काटोगे, और साथ ही साथ अगर उसके कुछ एग्जाम्पशंस भी थे जो हमने डिस्कस किए। और जब आपका टीडीएस काटा जा रहा है और आपने पेन और आधार दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो सामने वाली पार्टी किस रेट पे आपका टीडीएस काटेगी, ये सब हमने कवर किया था इन अ फर्स्ट वीडियो। एंड इन अ सेकंड वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सेक्शन नंबर 192 जो कि था हमारा टीडीएस ऑन सैलरी, की सैलरी पे टीडीएस कैसे काटा जाता है और कौन कौन सी सिचुएशन बनती है, क्या रेट होता है। उसके बाद उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 192A जो कि था एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ, यानी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आपका इकट्ठा होता है और वो आपको मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपका टीडीएस का रेट क्या होगा, कैसे उसको काटा जाएगा। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 193 विच इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। कोशिश करेंगे 2 सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। पहला सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, कोई भी आपकी सिक्योरिटी, उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी है उस पे इंटरेस्ट दे कौन रहा है। वो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कोई भी दे सकता है, दैट कुड बी एनी पर्सन। ठीक है, हम सेम उसी की तरह बात करेंगे। पेयर, पेई कौन होगा? पेयर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, पर वो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपका किसी एक पर्सन को जो कि रेजिडेंट पर्सन है। रेजिडेंट पर्सन है यानी कि पिछले साल वो 182 डेज तक रहा हो और उसके बाद जो आपका पूरा वो कंडीशन होती है वो अप्लाई करोगे, देखोगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो ही, और तब अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ही क्या होगा, यहाँ पे उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा और आपका टीडीएस कटेगा। तीसरी बात आती है रेट 10%। रेट 10% है जो कि अभी क्या है 7.5% आपका कब से कब तक के लिए, 14 मई से लेकर के 31/3/21 तक। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आपका जब कोरोना केसेस हो रहे थे, कोरोना का टाइम आ गया था, तब इस सिचुएशन से निपटने के लिए लोगों को कहा गया कि आपका जो टीडीएस के रेट है उसको 25% तक हम कम कर रहे हैं ताकि आपके हाथ में पैसा ज्यादा आए। जैसे आपको 100 रुपीज का जो है पेमेंट मिल रहा है और फॉर एग्जांपल उस पे जो था 10% के हिसाब से टीडीएस कटता था, तो पहले जहां पे 10 रुपए काट करके आपको मिलते थे वहां अब 7.5 रुपए काट करके मिलेंगे। पहले आपको 10 रुपए काट करके 90 रुपए मिलते थे, अब आपको कितने मिलेंगे? 92.5 मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके हाथ में थोड़ा सा पैसा ज्यादा आएगा और आप उसको खर्च करोगे। और कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि आप अपना पैसा खर्च करो, आपके हाथ में पैसा रहे, तो इसीलिए इसका टीडीएस के रेट कम किए गए थे और ये हर सिचुएशन में आपके दिखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे पेयर और पे के बारे में। देखिए, जो सिक्योरिटी है वो कोई भी इशू कर सकता है, कोई कंपनी इशू कर सकती है या फिर कोई व्यक्ति के थ्रू आप ले रहे हो या किसी भी तरह से आप जो है सिक्योरिटी ले रहे हो। तो जो इंटरेस्ट होगा वो आपको दे रहा होगा पेयर। ठीक है, जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उस जो व्यक्ति दे रहा है वो होगा पेयर, और जिस व्यक्ति को वो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज योर पेई। ठीक है, जिस व्यक्ति को वो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज योर पेई। अब पेयर जो है वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, पर पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन। अगर आप इंटरेस्ट जो है किसी रेजिडेंट पर्सन को दे रहे हो, मान लो आप ही हो जो कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हो ऑन सिक्योरिटी किसी भी XYZ पर्सन को, और वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडियन है, इंडियन रेजिडेंट है, तो ही आप उसका टैक्स काटोगे, अदरवाइज आप टैक्स नहीं काटोगे। तो ये ध्यान रखना कि पर्सन जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कोई भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कोई भी दे सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ले रहा है वो रेजिडेंट होना चाहिए, तभी आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। टीडीएस कितना कटेगा? 10% इसकी रेट होती है टीडीएस की। लेकिन अगर वहां पे कोई डेट मेंशन की गई है, क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन की गई है और ये कहा गया है कि इस डेट को आपका टीडीएस मिला है, या क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस साल में मिला होगा या उस साल में मिला होगा, तो फिर आप 10% से काटोगे। लेकिन अगर सीधा सीधा बोल दिया कि जो आपका इंटरेस्ट है वो इस डेट के बीच में दिया गया है, 14/5/20 से लेकर के, यानी कि मई 20 से लेकर के जब आपका कोरोना हाइक हो रहा था 31/3/21 तक, यानी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, अगर इस डेट के बीच में आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वहां पे आप 7.5% के रेट से काटोगे। वही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले आप 100 रुपए देते थे तो आप 10 रुपीज काट लेते थे टीडीएस के, और 90 रुपए आप उसको सामने वाली पार्टी को देते थे, यानी पेयर के जो हाथ में जाता था वो 90 रुपए जाते थे और टीडीएस का अमाउंट आपका 10 रुपए जाता था। वहीं पे अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो 14 मई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक काटा गया है,
तो वो जाएगा 7.5% के ऊपर, और इंसान जो भी पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके हाथ में जाएगा 92.5 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट अब ज्यादा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नो टीडीएस। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, नो टीडीएस। नो टीडीएस इफ कुछ सिचुएशन दी गई है कि अगर ये सिचुएशन है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कौन कौन सी सिचुएशन है, इंटरेस्ट पेड टू LIC, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो LIC को, GTC को और एनी अदर इंश्योरेंस। देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर आप अपना अमाउंट इंटरेस्ट का पे कर रहे हो LIC को, GIC को या कोई भी इंश्योरर को, यानी जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, अगर उनको आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका टीडीएस आपको नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, देखिए LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC आपकी है, ठीक है, ये भी आपकी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, कोई और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप ले लीजिए, वो सब जो कि इंश्योरेंस करवाते हैं। मेरी कंपनी है LIC, अगर मैं LIC से मैंने इंश्योरेंस ले रखी है, तो LIC से हमने इंश्योरेंस ले रखी है, LIC अब क्या करता है, जो पैसे मैंने इसको दिए हैं अब इसको आगे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, तभी तो LIC के पास भी पैसा आएगा अपने लोगों को सैलरी देने के लिए। हम लोगों को जो म्यूचुअल हो जाती है, मैच्योर हो जाती है जब हमारी पॉलिसीज, तो हमें पेमेंट करने के लिए LIC को भी पैसा चाहिए, बाकी अदर कंपनीज को भी पैसा चाहिए। तो इसलिए वो सब क्या करती हैं, वो दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीद लेती हैं ताकि वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता रहे, या फिर कहीं और कुछ बॉन्ड्स खरीद लेती हैं जहां, या फिर फिक्स उनका कुछ डिपॉजिट करवाती हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां से वो अपना सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती हैं वहां से अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मान लो LIC ने आप ही की कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद लिए और उनको आप दे रहे हो इंटरेस्ट, आप उनको इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हो, तो LIC को कहोगे कि भाई देख मैंने तेरा पेमेंट काट करके दूंगी, ठीक है। वही हम सिचुएशन ले लेते हैं कि 100 रुपीज LIC ने इन्वेस्ट किए, अब आप उनको 92.5 दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, आपने 7.5 रुपए का इंटरेस्ट काट पे आपने क्या किया, जो है टीडीएस काट लिया। अब LIC कहेगी भाई रुक, मेरी जो कंपनी है ना वो इंश्योरेंस कंपनी है, और एक्ट में लिखा गया है सेक्शन नंबर 193 में कि अगर आप मुझको यानी LIC को, GIC को या किसी भी अदर कंपनी जो कि इंश्योरर कंपनी है उसको पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की, सो यू गाइस कैन नॉट डिडक्ट आवर टीडीएस। ये बात बोली गई है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है हम इससे आगे अपना जो है लोगों को पेमेंट करेंगे, तो इसलिए आप हमारा टीडीएस नहीं काट सकते। तो एक पॉइंट यहां आ गया। दूसरा पॉइंट अब क्या है, आई थिंक ये ट्राइपॉड भी अब बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया है। नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इंटरेस्ट आपको मिल रही है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, पर इस केस का एक एक्सेप्शन है। देखो अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीदी है वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पर एक एग्जाम्पशन यहाँ पे भी दे रखी है कि अगर टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन 8% सेविंग टैक्स बॉन्ड्स 2003 एंड नेक्स्ट इज योर और 7.75% सेविंग टैक्स बॉन्ड 2018 ओनली इफ इंटरेस्ट पेबल इज मोर देन 10,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ क्या बोला गया है, देखो दो ना इंटरेस्ट सेविंग स्कीम्स आई थी, सिर्फ सेविंग स्कीम्स आई थी। एक आई थी 8% सेविंग स्कीम, सेविंग टैक्स बॉन्ड आए थे जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे 2003 में। दूसरा आपका आया था 7.75% सेविंग टैक्स बॉन्ड। ये बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे, जो कि आए थे 2018 में। अब क्या बोला गया है कि अगर इन दोनों से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इन दोनों से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपका टीडीएस कटेगा। क्या बोला गया कि गवर्नमेंट से मिलने वाली जितने भी आपके इंटरेस्ट है, जितने भी आपको इंटरेस्ट मिल रही हैं सिक्योरिटीज पे, उस पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर आपने इन दोनों स्कीम में से इन्वेस्ट कर रखा है और यहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो आपका जो है टीडीएस कटेगा 10% और 7.75% आपके सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। 7.75 अगर 7.5 अगर आपका जो है कोरोना के पीरियड में कटा है, या फिर 10% अगर उससे पहले होगा, तो ये बोला गया है।
ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों में है तो आपका टीडीएस कटेगा, और वो भी कब, जब 10,000 से ऊपर का अमाउंट है, अदरवाइज नहीं कटेगा गवर्नमेंट की स्कीम में। तीसरा है डीमेट सिक्योरिटी। अगर डीमेट के अकॉर्डिंग, डीमेट से आपने सिक्योरिटीज ली हैं, डीमेट यानी कि डिजिटलाइजेशन मेथड होता है आपका सिक्योरिटीज को रखने का, अगर वहां पे आपने सिक्योरिटीज रख रखी है, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। अब बोला गया है नोट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन बॉन्ड्स ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या बोला गया है कि टीडीएस आपका नहीं कटेगा अगर आपने कौन कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है ये? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है आपकी जो कि जिसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, ठीक है। और ये क्या है? पावर से रिलेटेड है, पावर फाइनेंस से रिलेटेड, कि आपकी बिजली से रिलेटेड। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो हमारी क्या कहते हैं इंडियन रेलवे है, ये वो वाली कंपनी होती है। यहाँ पे क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इन दोनों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड, ठीक है, सेक्शन 54 वाली जो सीरीज होती है हमारी, उसमें हमने पढ़ा होगा सेक्शन 54 ईसी वाले बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें आपको पेबल हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे भी आपका जो है टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी इफ इंटरेस्ट इज अप टू ₹5,000 पेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF बाय अकाउंट पे चेक। क्या बोला गया है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है, देखिए पब्लिक कंपनी है यानी लिमिटेड वाली, पब्लिक होता है लिमिटेड वाली, और प्राइवेट होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड वाली। तो पब्लिक कंपनी जिसमें ज्यादातर हिस्सा पब्लिक का होता है, 55% से ज्यादा हिस्सा पब्लिक का होता है, वहां बोला गया है कि अगर आपने उस कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट आपका 5,000 तक का है, और वो चेक से मिल रहा है, अकाउंट पे ही चेक से मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? उस पर कोई टीडीएस नहीं काटना। पर ये मिलना किसको चाहिए? रेजिडेंट को ही होना चाहिए, इंडिविजुअल हो और HUF, यानी कि या तो HUF को मिल रहा हो या फिर इंडिविजुअल को मिल रहा हो, तभी आप इस पे जो है टीडीएस नहीं काटोगे। अदरवाइज किसी और को मिल रहा है, किसी कंपनी को मिल रहा है, किसी जो है कॉर्पोरेशन को मिल रहा है, किसी और बैंक वाले ने खरीद रखा है उसको मिल रहा है, तो वहां पे आप जरूर काटोगे। पर इंडिविजुअल और HUF को मिल रहा है, 5,000 तक का अमाउंट है, और अकाउंट पे चेक से मिल रहा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी टीडीएस नहीं काटोगे। तो ये कुछ सिचुएशन थी आपकी अंडर सेक्शन 193, जहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस के बारे में बात की जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर 194, विच इज टीडीएस ऑन डिविडेंड, यानी डिविडेंड पे आप टीडीएस जो है वो काटोगे। डिविडेंड आपका क्या होता है? आपको कुछ प्रॉफिट होता है किसी कंपनी को, तो वो अपनी जो है शेयर होल्डर उनको पेमेंट करवाती है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड पे कौन सा टैक्स लगेगा, कितना % टैक्स लगेगा और कब लगेगा, ये बात की गई है सेक्शन नंबर 194 में। अब देखो सेक्शन नंबर 194 में बोला गया है जो पेयर होगा, यानी कि जो डिविडेंड दे रहा है, वो कौन होगा? वो होगा डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी यानी कि जो रजिस्टर्ड हुई है हमारे ही देश में, इंडिया में। यहाँ पे दो कंपनी है, मान लीजिए ये है फॉरेन कंपनी यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया, पर ये काम हमारे देश में कर रही है, और ये है डोमेस्टिक कंपनी, रजिस्टर्ड हुई है हमारे देश में और काम कर रही है हमारे देश में। मैक्सिमम काम इसका हमारे देश में हो रहा है। तो इन दोनों ने अपने शेयर्स इश्यू किए हुए थे हमारे देश में, इन लोगों के जो शेयर्स थे हमने खरीदे हुए थे। तो जब ये डिविडेंड देगा तो टीडीएस कटेगा, या फिर जब ये डिविडेंड देगा तब टीडीएस कटेगा। तो यहाँ बोला गया है जो डिविडेंड पेमेंट हो रही है तो डोमेस्टिक हो रही है, डोमेस्टिक कंपनी दे रही है, तभी हम यहाँ पे टीडीएस काटेंगे। दूसरी बात, पेयर कौन होगा, यानी कि रिसीव कौन कर रहा होगा उस डिविडेंड को? उस डिविडेंड को रिसीव करने वाला होना चाहिए आपका रेजिडेंट पर्सन। तो यहाँ देखिए सिचुएशन बना रखी है कि डिविडेंड पे टीडीएस कब कटेगा? जब पेमेंट करने वाली यानी डिविडेंड देने वाली हमारी डोमेस्टिक कंपनी होगी और जो उसको रिसीव कर रहा है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। किस पर्सन पे कटेगा? 10% पे कटेगा ऑब्वियसली। बट अगर ये 14/5/2020 यानी कि हमारा कोरोना पीरियड में है से लेकर के 31/3/21 तक, क्योंकि एक ही पूरा फाइनेंशियल ईयर कवर हो जाता है आपका 31/3 में, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर जो है 14/5 से शुरू होकर के एंड तक, अगर इस टाइम पीरियड में आपका डिविडेंड आप दे रहे हो तो आप 7.5% के अकॉर्डिंग आपका जो है टीडीएस काटोगे। अब क्या बोला गया है? नो टीडीएस इफ डिविडेंड पेबल बाय एनी मोड अदर देन कैश टू इंडिविजुअल अप टू ₹5,000। को कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर आप डिविडेंड जो दे रहे हो वो
कैश के अलावा किसी भी मोड में दे रहे हो, ठीक है, कैश के अलावा किसी भी मोड में दे रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, चेक दे रहे हो, उसको जो है और तरीके से दे रहे हो, बट कैश में नहीं होना चाहिए। और जो भी पेमेंट हो रही है वो 5,000 तक की है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। देखो अगर कैश में दे रहे हो ना, ठीक है, तो 5,000 हो या 5,000 से कम की हो, कोई मैटर नहीं करता, टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर किसी अदर मोड से दे रहे हो, अदर मोड से दे रहे हो और 5,000 तक की पेमेंट है तो फिर क्या होगा, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 6,000 हो गई, 7,000 हो गई तो टीडीएस कटेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, टीडीएस कटेगा अगर 5,000 से ऊपर की पेमेंट है। और ये 5,000 कब एप्लीकेबल होगा, अगर आप किसी और मोड में दे रहे हो, कैश मोड में नहीं दे रहे हो। तो कैश में नहीं देना, किसी भी मोड में दे दीजिए, बट 5,000 तक का अमाउंट होगा डिविडेंड का। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है टीडीएस ऑन डिविडेंड पे सेक्शन 194 में। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, जो कि है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यहाँ पे हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की, जो कि शेयर्स का हो गया या आपका जो है बॉन्ड्स का हो गया, वो सारी सिक्योरिटी यहाँ कवर हो गई। टीडीएस ऑन डिविडेंड, डिविडेंड मिल रहा है आपको, शेयर्स पे कुछ आपको हिस्सा मिल रहा होता है आपके प्रॉफिट का जो कंपनी को होता है। बट यहाँ पे जो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट है वो है आपका जो एफडी होती है, जो बैंक्स में आप एफडी करवाते हो, उन सबको यहाँ पे रिलेट किया जाता है। तो वो उस पे जो आपका है टीडीएस कटता है, वो क्या होता है, कैसे कटता है, इसके बारे में हम करेंगे बात अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और ये आपका वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम दो करके टॉपिक्स कर रहे हैं। अगर कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।